तो ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट जितनी भी मैकेनिज्म हैं, इस मैकेनिज्म में हमने देखा कि ग्लूकोज सबसे पहले जो सेल के अंदर ग्लूकोज आया, इस ग्लूकोज के ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है ग्लूकोहेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और इसने एक एटीपी का यूज किया, एटीपी को चेंज कर दिया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में और बना दिया ग्लूकोज 6 फास्फेट। मतलब ग्लूकोज का जो छठा कार्बन है उस 6 कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप को इसने ऐड कर दिया। एटीपी से जो फास्फेट निकला था उसको 6 कार्बन पर ग्लूकोज के ऐड कर दिया और चेंज हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में। इसके बाद में एक दूसरा एंजाइम आता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बन जाता है तो एक दूसरा एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है जिसका नाम है ग्लूको आइसोमरेज। इसने ग्लूकोज की जो पायरानोज फॉर्म थी उसको फ्यूरानोज फॉर्म में चेंज कर दिया और फ्रक्टोज बना दिया। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूको आइसोमरेज चेंज कर देता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। इसके बाद में फ्रक्टोज 6 फास्फेट जैसे ही बनता है तो एक दूसरा काइनेज एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये भी मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में एक एटीपी का यूज करेगा और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बना देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी फास्फेट 6 कार्बन पर और ये जो फास्फेट है ये फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर लग जाता है और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। एंजाइम होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट एल्डोलेस एंजाइम की प्रेजेंस में इसमें जिंक आयन इसको कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को और 2 पार्ट में तोड़ देता है। फ्रक्टोज अभी तक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको 3 ट्रायोस शुगर में तोड़ दिया जाता है। एक तो होता है 1 फास्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और दूसरा होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम 3PgAl कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि यहाँ तक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 1 मोल रिएक्शन है, कहाँ तक? फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट तक। इसके बाद में ये रिएक्शन 2 मोल तक हो जाती है। इस एरो का मतलब ये है कि 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी 3PgAl डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में चेंज हो जाता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसमें चेंज हो जाता है या रिवर्सिबल होते हैं एक दूसरे के, ये रिएक्शन में कैटालाइज्ड हो जाते हैं। अगली जो हमारी प्रोसेस है, हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट को लिया हुआ है, क्योंकि ये भी इसमें चेंज हो जाएगा तो एक के 2 मोल हो जाएगी, तो यहाँ पर 2-2 मोल की रिएक्शन चलती है। 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये जो 3PgAl बना हुआ है 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसका मतलब है ये एल्डिहाइड शुगर है और DHA कीटोन शुगर है। 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड पर एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है फास्फोग्लिसरोडिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम 2H आयन को रिलीज करता है और एक फ्री, हम कह सकते हैं कि एक 2 फास्फेट आयंस को उठाता है और NADH में रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के बाद में इस फास्फेट को ऐड कर दिया जाता है इस फास्फोग्लिसरो जो 3PgAl है इसके दोनों फर्स्ट कार्बन पर भी और थर्ड कार्बन पर पहले से ऐड है फास्फेट। इस तरीके से ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाता है। अब ये आपकी फर्स्ट ग्लिसरिक एसिड बनता है, ये फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन है। इसमें लिखा भी है कि फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसका मतलब ये है कि अभी जो एल्डिहाइड था इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया किसने? रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स NAD ने, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक तरीके का कोफैक्टर है जिसने ये काम किया है। अब यहाँ पे 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड का सबसे पहले फास्फोराइलेशन होगा कि 2 ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट आएंगे और उनको चेंज कर दिया जाएगा 2 ATP। हमने कहा था कि सबसे पहले 2 ATP हम कंज्यूम कर लेते हैं, एक ये ATP और दूसरा ये ATP। ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट बचे हुए थे, यही इनऑर्गेनिक फास्फेट आगे ऐड हुए और ऐड होने के बाद में सबसे पहले फास्फोराइलेशन हुआ जिसमें 2 ADP ATP में कन्वर्ट हो गए और
एंजाइम कौन लगा हुआ है? फास्फोग्लिसरेट काइनेज। ये एक एंजाइम है फास्फोग्लिसरेट काइनेज। इसने एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया हुआ है। इसके बाद में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, जब ये यहाँ से एक फास्फेट हट गए, एक एक दो दो के 2 मोल की रिएक्शन है ये, तो 2 एटीपी बन गए। अब बच गया हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस एक एंजाइम है। इस एंजाइम ने क्या किया कि जो थर्ड पोजीशन पर थर्ड कार्बन पर फास्फेट लगा हुआ था उसको उठा करके सेकंड पोजीशन पर लगा दिया। तो अब ये हो जाएगा हमारा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। जब 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है तो एक दूसरा एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है जिसका नाम है बेटा इनोलेज। इनोलेज क्या करता है? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में वाटर को बाहर निकाल देता है और जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है इसको फास्फोइनोल पायरुवेट में चेंज कर देता है। फास्फोइनोल पायरुवेट में कब? एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करने के बाद में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि PgAl NADH में कन्वर्ट हुआ, इसका रिडक्शन हुआ और 2 फास्फेट ऐड किए गए, चेंज हो गया 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। सबसे पहले फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल का रेस्पिरेशन है, फास्फोराइलेशन है। 2 ADP से 2 ATP बने, फास्फोग्लिसरेट काइनेस एंजाइम है। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। इसने फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में थर्ड पोजीशन से उठा करके फास्फेट को दूसरे कार्बन पे लगाया और ये बन गया 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के बाद बन जाता है 2 फास्फोइनोल पायरुवेट, या इसको हम PEP कहते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट। ये बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। इसको आप फोटोफास्फोराइलेशन में भी पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो भी C3C4 कॉम्प्लांट पाथवे है उसमें भी आपने PEP पढ़ा होगा। रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है। तो ये PEP बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और यही जो फास्फोइनोल पायरुवेट फिर से 2 ADP यूज करके 2 ATP बना देता है और अल्टीमेटली ये चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में। यहाँ पर फास्फोइनोल पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है, काइनेज एंजाइम लगता है, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड बन जाता है, 2 मोल पायरुविक एसिड बन जाते हैं। और ग्लाइकोलिसिस का हमारा एक उद्देश्य भी यही है कि हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस वेयर द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो आई होप दैट कि ये आपकी समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से इसको समराइज करा देते हैं ग्लाइकोलिसिस को। सबसे पहले ग्लूकोज, यहाँ पर हम एक एंजाइम का नाम ऐड कर देते हैं जो आप भूल सकते हैं कि पायरुवेट काइनेज यहाँ पर एंजाइम लगता है। ये जो एंजाइम है यहाँ पर लगता है पायरुवेट काइनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में फास्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। समराइज करा देते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान सबसे पहली जो रिएक्शन है उसमें ग्लूकोहेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में एक ATP का यूज करके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाता है। फास्फेट को ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर ऐड कर दिया जाएगा, बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूको आइसोमेरेज नामक एंजाइम आता है जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज कर देता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब बन जाता है तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एक ATP का यूज करके फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट बनाता है। एल्डोलेज एंजाइम जिंक आयंस की प्रेजेंस में इसको, ये जो हमारी 6 कार्बन थे इसको 3-3 कार्बन वाली शुगर में तोड़ देता है, ट्रायोस शुगर में तोड़ देता है, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अब चूंकि ये इसमें चेंज हो सकता है तो एक हम 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड की रिएक्शन करेंगे, दूसरी भी साथ में चलने लगेगी। फास्फोग्लिसरिक एसिड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के रिड्यूस होने से 2 NADH बना देता है और फ्री फास्फेट को ऐड कर देता है 3 PgAl के पास में, इसलिए ये चेंज हो जाती है 1,3 बेस फास्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 बेस फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में 2 ADP का
2 एटीपी में चेंज कर देता है। क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है कि फास्फेट है, तो ये एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर लगा हुआ है, और फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। इसके बाद में फास्फोग्लिसरेट में उठे जाएगा, जो फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, थर्ड से वहाँ जाएगा वहाँ से, और फिर फास्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। फास्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में। तो इस तरीके से ये हमारी ग्लाइकोलिसिस है। आई होप दैट कि ये आपके समझ में आया होगा, और यदि आपके समझ में आया है तो इसको शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों का भी भला हो सके। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। दैट्स ऑल।